नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम अष्टमः पाठः पाठ 8 पढ़ेंगे। अष्टमः पाठः नाम अस्ति। पाठ 8 का नाम है अमूल्यः समः। अमूल्य समय। पिता। पुत्र, त्वम अधुना यावत् क्रीडसि। पुत्र, तुम अभी तक खेल रहे हो। तौ परीक्षा समीपे एव अस्ति। तुम्हारी परीक्षा समीप ही है। पुत्र अपने पिता से कहते हैं। पुत्र, तातः पिताजी, अहम रात्रौ एव पठिष्यामि। मैं रात्रि को ही पढ़ूंगा। अलम चिंतया, कोई चिंता की बात नहीं है। परीक्षाए समय अस्ति। परीक्षा में अभी समय है। पुत्र, समय अमूल्यः अस्ति। समय अमूल्य होता है। यह कालः गतः एव सः पुनः न आगच्छति। जो समय चला जाता है वह पुनः लौट कर नहीं आता। किम त्वम समय सारणीम अरचय। क्या तुमने समय सारणी की रचना की है। पिताजी अपने पुत्र से कहते हैं कि समय अमूल्य होता है और जो समय एक बार बीत जाता है वह पुनः लौट कर नहीं आता। क्या तुमने समय सारणी की रचना की है। पुत्र बोलता है, समय सारणी ऐसा किमर्थम, ऐसा किस लिए। पिता, ये जनाः समस्य महत्वं न जानन्ति। जो लोग समय का महत्व नहीं जानते ते जीवने सफलतां प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। वे जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रकृति अपि अस्मभ्यं इमं एव संदेशं यच्छति। प्रकृति भी हम सभी को यही संदेश देती है। सूर्यः चंद्रमाः ऋतवः चे सर्वे एव समय आगच्छन्ति। सूर्य, चंद्रमा और ऋतुए ये सभी समय पर आते हैं। ते एव महापुरुषा भवन्ति। वे ही महापुरुष होते हैं। ये समयं व्यर्थं न यापयन्ति। जो समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। प्रत्येकं क्षणम् अमूल्यम् इत्यर्थं समयं व्यर्थं न यापनीयम्। प्रत्येक क्षण अमूल्य होता है, इसलिए समय को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। अपि च कार्याणि सुचारुरूपेण कर्तुं समय सारणी आवश्यकी। और सभी कार्यों को सुचारू रूप से अर्थात सही ढंग से करने के लिए समय सारणी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पिता अपने पुत्र को समझाते हैं कि समय महत्वपूर्ण होता है और इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। पुत्र हैं। पुत्र, तात पिताजी, इदानीम अहम आवागच्छम। मैं जान गया हूँ। इदानीम अब मैं जान गया हूँ। कृपया मामार्थम एकाम समय सारणीं रचतु। भवान, कृपया आप मेरे लिए एक समय सारणी की रचना कीजिए। अहम नियमेन ताम अनुसरिष्यामि। मैं उसका नियम से अनुसरण करूँगा। इस प्रकार पुत्र अपने पिताजी से समय सारणी की रचना करने के लिए कहता है। पिता पुत्राय समय सारणीं रचयति। पिता पुत्र के लिए समय सारणी की रचना करते हैं। त्वं प्रातः सूर्योदयात् प्राक् 5 वादने उत्थिष्ठ। उत्थाय च
सपाद पंचवादने भ्रमणाय गच्छ। तुम सुबह सूर्योदय से पहले 5 बजे उठो। उत्थाय च और उठकर सपाद पंचवादने भ्रमणाय गच्छ 5:15 बजे घूमने जाओ। त्वम अष्टवादनतः 1 वादनपर्यन्तं विद्यालये तिष्ठ। तुम 8 बजे से 1 बजे तक विद्यालय में रुको। विद्यालयात् आगत्य 1:30 भोजनं कुरु। विद्यालय से आकर 1:30 बजे भोजन करो। तदनन्तरम उसके बाद 2:00 4:00 विश्रामं कुरु। 2 बजे से 4 बजे तक विश्राम करो। 4:30 6:30 गृहकार्यं कुरु। 4:30 बजे से 6 बजे तक गृह कार्य करो। 6:30 पादोन 8:00 क्रीड। 6:30 बजे से 7:45 बजे तक खेलो। 8:00 रात्रौ भोजनं खाद। 8 बजे रात्रि का भोजन खाओ। रात्रौ सपाद 8:00 9:30 अध्ययनं कृत्वा 10:00 शयनाय गच्छ। रात्रि को 8:15 बजे से 9:30 बजे तक अध्ययन करके 10 बजे सोने के लिए जाओ। इति तौ समय सारणी अस्ति। यह तुम्हारी समय सारणी है। विशेष प्रत्येक धातु रूप की दूसरी पंक्ति मध्यम पुरुष के कर्ता के लिए और तीसरी पंक्ति उत्तम पुरुष के कर्ता के लिए होती है। जैसे मध्यम पुरुष युष्मत् लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल। युष्मत् के जो कर्ता के रूप हैं वह है त्वम, युवाम, यूयम। धातु हो जाएगी गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। त्वम गच्छसि तुम जाते हो, युवाम गच्छतः तुम 2 जाते हो, यूयम गच्छत तुम सब जाते हो। लंग लकार अपठः, अपठतम और अपठत। त्वम अपठः तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत तुम सबने पढ़ा। उत्तमः पुरुषः अस्मत्। उत्तम पुरुष के अस्मत् के जो कर्ता होते हैं वे होते हैं अहम, आवाम, वयम। लट लकार वर्तमान काल गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावः हम 2 जाते हैं, वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। लंग लकार अपठम, अपठाओ, अपठाम। अहम अपठम मैंने पढ़ा, आवाम अपठाओ हम दोनों ने पढ़ा, वयम अपठाओ हम सब ने पढ़ा। युष्मत् एवं अस्मत् शब्द रूपों में संबोधन नहीं होता है। इन दोनों के रूप परिशिष्ट में देखिए, अर्थात यह पीछे आपको दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, अस्मत् और युष्मत् में संबोधन नहीं होता है। हम जो सेंटेंस पढ़ते हैं हे बालक, हे बालको, हे बालका, यह संबोधन यहाँ पर नहीं होता है, इन दोनों शब्द रूपों में नहीं होता है। इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट हुआ। आप इसको फिर से ज़रूर पढ़ना।